देखो, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब जॉइन एंड टू एंड। दो क्यूब को हमने एंड टू एंड जॉइन किया। पहले दो क्यूब देख लो। जैसे एक क्यूब ये है, अरे रुक जाओ, कल के पूरे नहीं हुए हेमिस्फीयर स्फीयर। मैंने वो पीछे वीडियो बना देंगे। देखो, दो क्यूब है, इसे एंड टू एंड जॉइन कर दिया हमने। और जो एंड टू एंड जॉइन किया तो दोनों क्यूब की वॉल्यूम क्या है? इस वाले क्यूब की वॉल्यूम क्या है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे इसी की इसकी वॉल्यूम क्या है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों क्यूब एंड टू एंड जॉइन है और दोनों की वॉल्यूम गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। क्या निकाला है क्वेश्चन में? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या है? यानी टोटल सरफेस एरिया, पूरा कितना एरिया है वो निकालना है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका? ये दोनों क्यूब आपस में मिलके क्या फॉर्म हो जाएंगे? क्यूबॉइड। मान लो इसकी साइड क्या है? ए, और इसकी भी क्या है? ए। तो पहले देखो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब। पहले क्यूब की वॉल्यूम क्या है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? ए क्यूब इज इक्वल टू 64। ये क्यूब इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? क्यूब रूट। और 64 का क्यूब रूट अगर हम करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, क्योंकि 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। तो यानी a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 64। सॉरी 64 कह रहा हूं 4। यानी a की वैल्यू ये 4 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। और ये क्या है? इसके तो सभी साइड a है तो ये भी क्या हो जाएगा? 4। और ये भी क्या है? 4। दोनों क्यूब आपस में ज्वाइन होके क्यूबॉइड फॉर्म कर लेंगे। बिल्कुल साफ है वो, तो देखने से ही पता चल रहा है। कैसे? ये दोनों का सरफेस एरिया निकालना है मिलके। तो यानी ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है ये लेंथ है, और लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी? लेंथ इज इक्वल टू 2a। यानी दोनों a कंबाइन हो जाएंगे, यानी 8 सेंटीमीटर। और इसी तरह से ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है? ये ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है? 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। एल बी एन एच तीनों आ गए। अब मैंने इसमें एल बी एच क्यों लिया? क्योंकि एक वैल्यू जैसे ही अलग हो जाए वो क्यूबॉइड हो जाता है। लेंथ देखो 8 होगी ना, यहाँ से पूरी ये क्या होगी? लेंथ होगी। और ये क्या है? ब्रेड्थ। और ये क्या है? हाइट। तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो ये क्या? ये तीनों वैल्यू हमें क्या निकाला है क्वेश्चन में? इसका सरफेस एरिया। खाली सरफेस एरिया जब कभी भी आए पेपर में तो टोटल सरफेस एरिया है, यानी 2 ब्रैकेट में एल बी, देन बी एच और प्लस में एच एल। तो 2 की जगह 2, L इंटू बी। एल क्या हमारे पास? 8, 8 इंटू 4, तो 8 इंटू 4। ऐसे B इंटू एच, यानी B 4 एंड H 3 4, तो 4 इंटू 4। ऐसे H इंटू L, H क्या है? 4 और इंटू 8। 2 यहाँ 8 4 32, 4 4 16, 8 4 32। इन सबको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जो आंसर आएगा, यूनिट ध्यान रखना क्योंकि पेपर में यूनिट में नंबर काट लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर, अगर वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो हम क्या लगाते? क्यूब। आगे समझ? दोबारा देख लो, बहुत सिंपल है। दो क्यूब गिवन थे, दोनों क्यूब की वॉल्यूम गिवन थी, और दोनों की वॉल्यूम हमारे पास क्या है? 64। तो दोनों सेम साइज के हैं क्योंकि वॉल्यूम सेम है। तो साइड क्या है क्यूब की? a। तो यानी वॉल्यूम a क्यूब इज इक्वल टू 64। a इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64, और 64 का क्यूब रूट क्या आएगा? 4। a की वैल्यू पता चल गई 4, तो यानी लेंथ क्या है? 4। इसके जो साइड है वो 4 है, और हमें पूरे का निकालना है। दोनों क्यूब आपस में जॉइन होकर क्यूबॉइड फॉर्म हो गए, तो इस तरह से लेंथ 4 है और ये भी 4। ये दोनों मिलके लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8, और ब्रेड्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, और हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। बस एल बी एच तीनों पता है, 160। ठीक है। और इससे निकाल लेना क्या? ऐड करके कि टोटल वो करके 160, ठीक है। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थैंक यू वंश। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे समझ? क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. Mounted by a hollow cylinder का मतलब नीचे हेमिस्फीयर है और उस हेमिस्फीयर के ठीक ऊपर क्या है? सिलेंडर है। वैसे एक तरह का बर्तन है ऐसा। चलो बना के देखते हैं बर्तन।
ये हेमिस्फीयर माउंटेड और सरमाउंटेड यानी इनके ऊपर रखा हुआ, इसके ऊपर क्या है हमारे पास एक सिलेंडर है, इस तरह का कुछ वेसल है, ये नीचे हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है सिलेंडर है। The diameter of the hemisphere is 14 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। और उसके बाद इन्होंने क्या बताया, the total height of the vessel is 13, टोटल हाइट है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ 13 मीटर, यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक ये 13 मीटर हाइट है वेसल की। फाइंड दिस सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, चाहे इनर सरफेस एरिया हो चाहे सरफेस एरिया हो। सरफेस एरिया का मतलब क्या है, बाहर बाहर का, वही मैंने बताया था पेंट वाला, समझ लो अपने आप को, ठीक है, पूरे पे पेंट करना है तुम्हें। इससे कहाँ पे पेंट कर सकते हो बताओ, ऊपर जब तुम पेंट करने के लिए निकलोगे अभी बाहर बाहर ही करो, तीनों साइड ये कौन है, सॉरी ऊपर और छोटी साइड, इसके बाहर बाहर करोगे ना, सिर्फ बाहर बाहर पेंट वाला समझ के चलो तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ बाहर बाहर तुम करोगे तो क्या निकालो, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का या कट सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया, यानी यहाँ से हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आएगा, यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आएगा 2 पाई RH, क्योंकि हम सिर्फ बाहर बाहर करेंगे, बाहर बाहर, ऊपर से तो खाली है ना बर्तन है, और नीचे जो है हेमिस्फीयर ये भी बाहर बाहर से है, तो बाहर बाहर से यानी हेमिस्फीयर का क्या निकालेंगे हम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालोगे ना बाहर बाहर से, बर्तन कुछ ऐसा है ऐसे करके फिर नीचे से यूं है, तो बाहर बाहर का निकालेंगे, हाँ एक तरह से ग्लास टाइप का, ठीक है, तो बाहर बाहर का निकालेंगे सिर्फ हम, और बाहर बाहर के लिए क्या निकालोगे तुम, सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, तो यानी यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाओगे तुम, 2 पाई R², 2 पाई RH हम लगाएंगे बाहर का, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई R², दोनों का बाहर का इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पेंट वाला समझना है तुम्हें अपने आप को, और सिर्फ बाहर बाहर का करना है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला खुद ही जनरेट करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारे पास 2 पाई RH और प्लस में 2 पाई R², कॉमन, दोनों में से कॉमन ले लो, तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, दोनों में से कॉमन क्या है 2 पाई R, ब्रैकेट में पहले में H रह जाएगा और दूसरे में क्या रह जाएगा R। एक ये जनरलाइज फॉर्मूला आ चुका है जो हमें अप्लाई करना है, अब इनमें किन किन की जरूरत है वो देख लेते हैं, बस ये जनरल फॉर्मूला है। अब करते हैं, देखो सबसे पहले हमें हाइट पता होनी चाहिए और डायमीटर, देखो डायमीटर क्या है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, यानी ये रेडियस की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ये 7 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी वैल्यू क्या हो जाएगी 7 है, क्योंकि रेडियस इक्वल होता है, और ये स्फीयर है, स्फीयर है तो हर एक का रेडियस सेम होगा, ये अगर 7 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की भी वैल्यू क्या होगी 7 सेंटीमीटर, तो हाइट क्या आ जाएगी सिलेंडर की 30 में से 7 क्या कर दोगे माइनस यानी 6, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ये H की वैल्यू है। आगे समझ, यानी हेमिस्फीयर का जो रेडियस था ये 14 डायमीटर है, हाफ रेडियस, अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस यानी 7, ये 7 इधर आ जाएगा, 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो यानी 6। अब इस फॉर्मूले पे अप्लाई करना है हमें इस वाले पे, तो 2 की जगह 2 लिख दो, पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह 7, फिर H प्लस में R, H क्या है हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट क्या है 6 और R रेडियस क्या है हमारे पास 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 करो 44 और 7 और प्लस 6 30, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी वैल्यू आएगी सेंटीमीटर 572 और दोबारा से वंश को चेक कर लेना, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका सरफेस एरिया है। कोई एक फॉर्मूला नहीं है जिसके थ्रू तुम, यहाँ पे फॉर्मूला तुम्हें खुद ही बनाना है देख के, ठीक है, अब हमें क्या लगाना क्या नहीं, सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं टोटल सरफेस एरिया लगा दिया तुमने हर जगह, आ गया समझ। क्वेश्चन नंबर 3, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere, हेमिस्फीयर के सर के ऊपर कोन है,
ठीक है, माउंटेड का मतलब उसके ऊपर हेमिस्फीयर बना लेते हैं दोबारा से। ये हेमिस्फीयर है और ठीक इसके ऊपर क्या है, कोन। ठीक है, हेमिस्फीयर माउंटेड बाय कोन। A toy is in form of cone of radius 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है हमारे पास, 3.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस है। और रेडियस के बाद the total height of a toy is 15.5। पूरे खिलौने की हाइट कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, फाइंड द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब दोबारा से देखो क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है सरफेस एरिया। फिर से बाहर बाहर पेंट करना है हमें। बाहर पेंट का मतलब क्या है, कोन के तुम बाहर बाहर पेंट करोगे बाहर, तो क्या निकालोगे, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल, एक तो फॉर्मूला पाई आर एल आ जाएगा, क्योंकि पाई आर एल का मतलब क्या है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इसके ठीक बाहर बाहर करोगे तुम, तो यानी यहाँ से पाई आर एल और यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों को क्या कर दोगे, ऐड। तो पाई आर एल प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो। पाई आर तुम कॉमन ले लोगे, पहले में एल और दूसरे में 2 आर। ये निकालना है। अब देखो किस किस चीज की जरूरत है। आर हमें पता है, सिर्फ क्वेश्चन में क्या कहा है, एल, ये नहीं है, तो इसको निकालना है। अगर ये पता चल जाए तो बात बन जाएगी। और एल का फॉर्मूला तुम्हें पता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो पहले हम स्लैंट हाइट निकालेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। एल स्क्वायर, आर क्या है हमारे पास, 3.5 होल स्क्वायर, तो 3.5 होल स्क्वायर। एच देखो, एच की वैल्यू क्या आएगी, यहां से लेके यहां तक 3.5 है, तो ये भी क्या होगी, 3.5 वैल्यू, ये भी 3.5। पूरे 15.5 में से 3.5 माइनस कर दो, तो यहाँ से यहाँ तक क्या वैल्यू आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 12 स्क्वायर। 35 स्क्वायर बताओ, 12 बिल्कुल सही, 12.25 और 12 का यहाँ 144। अब हम प्लस करेंगे एल स्क्वायर, 4 to 6 156.25 और एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 156.25। स्क्वायर रूट आता है करना, कर ही दो भैया। ठीक है, एल इज इक्वल टू 12.5 कर ही दो। ठीक है, एल की वैल्यू क्या आ गई, 12.5। ये स्लैंट हाइट है। दोबारा देखो, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू 3.5 स्क्वायर 12.25 144, दोनों को प्लस करा 156.25 और हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली एल की। अब इस वैल्यू को सिंपल हमें कहाँ रखना है, इसमें। हो गया सॉल्व। तो यानी 22 सरफेस एरिया पाई आर यानी 22/7, आर की वैल्यू 3.5। उसके बाद एल प्लस में 2r, एल यानी 12.5 और प्लस में 2r, आर की वैल्यू 3.5। यहाँ पे 22/7, 35 पॉइंट हटा के नीचे 10, यहाँ पे 12.5 और यहाँ पे 7। और बाकी सॉल्व कर लेना खुद ही। 214.5 ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, इसे ऐड कर लेना, बाकी तो तुम्हें इतना कैलकुलेशन सबको आता हो गया। अभी तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है इंपॉर्टेंट। अब शुरू होंगे क्वेश्चन। आंसर लिख दो। कर लेंगे बच्चे आंसर खुद। 7 5 5 2 then 2 11 11 into में 19.5 is equal to 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन 4 और 5 ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। A cubical block of size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere। पहले तो ये बताओ, अगर मैं हेमिस्फीयर को क्यूब के ऊपर रखूंगा तो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो किसके इक्वल होगा, या हेमिस्फीयर का रेडियस किसके इक्वल होगा? क्यूब की साइड एक से साइड आधा क्यूब की साइड थोड़ा सा से रह जाएगा। 3D तो मैं बना के दिखा नहीं सकता तुम्हें, बस समझ जाना मेरी बात को।
क्यूब के ऊपर मैं क्या रख रहा हूँ, हेमिस्फीयर। जब भी क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखते हैं ना, और जब भी रखेंगे उसे, तो यानी क्यूब का जो एज है, यानी क्यूब की जो एज, यानी समझ रहे हो ना एज, वो हेमिस्फीयर के डायमीटर के इक्वल होगा। ये तुम्हें याद रखना है हमेशा। जो क्यूब का जो एज है, ये एज है क्यूब की, यानी जिसे तुम साइड कह रहे हो, क्यूब का जो एज है वो किसके इक्वल होगा, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। यानी क्यूब का एज इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। बस एक यही है इसमें कैच पॉइंट, अगर तुम्हें सोचना हो या समझना हो तो बस। मैं अभी यहाँ बना रहा हूँ, देखने में अजीब सा लगेगा पर ऐसे ही मान के चलो, कुछ ऐसा होगा। अब आप 3D इमेज में निकाल के दिखा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा, यानी वैसे समझाना चाहो तो ये क्यूब है ये, और इसके ऊपर हेमिस्फीयर ऐसे है। ये जो क्यूब का जो एज है वो हेमिस्फीयर के डायमीटर के इक्वल होगा। बस ये ध्यान रखना, ये एज इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, या फिर डायग्राम रख लेना। तो इन्होंने क्या बता रखा है, क्यूबिकल ब्लॉक है और ब्लॉक का वो क्या गिवन है, साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, कुछ ऐसा है। तो यानी जो एज की वैल्यू, यानी ए की वैल्यू क्या गिवन है, 7 सेंटीमीटर। जो ए की वैल्यू वो डी हो जाएगा, डी भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि एज और जो वो है साइड, यानी एज साइड कुछ भी करो उसे, वो किसके इक्वल होगा, डायमीटर का। तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर, 3.5 समथिंग क्या 3.5 ही है। अब आगे क्या गिवन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो पहले पूछेगा सबसे ज्यादा डायमीटर क्या होगा, क्या होगा डायमीटर 7 मैंने बताया था। ग्रेटेस्ट डायमीटर वही मान के चलते हैं जो कि क्यूब की साइड होती है, वही उसका डायमीटर होगा। पहला तो सॉल्व हो गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। देखो सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड, बताओ क्या फॉर्मूला लगाऊं मैं, हेमिस्फीयर का और क्यूब का। तो क्या है वो हेमिस्फीयर और क्यूब का, हेमिस्फीयर का नहीं पता। करके दिखवाना। सरफेस एरिया का मतलब होता है पूरा निकालना। तो चलो देखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सॉरी सरफेस एरिया सॉरी क्यूब थोड़ी है पूरा है, सॉलिड लिखो। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लिख लो जो भी लिखना है। अब फाइनली देखो, पहले तो क्यूब का, क्यूब के सारे डायमेंशन लग रहे हैं इसमें। देखो क्यूब अपने आप को दोबारा वही समझो पेंट वाला, तो क्यूब के सारे डायमेंशन लग रहे हैं ना, सारा कुछ, तो टोटल लगेगा क्यूब का। तो क्या है टोटल क्यूब का, 6a², यानी क्यूब का टोटल डायमेंशन लग रहा है, यानी सारा कुछ लग रहा है, तो क्या होगा 6a²। और तुम्हें ये पता है हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2πr²। तो 6a² प्लस में 2πr², क्या ये सही है, तो नाट तो होगी, क्या सही है। ये जो एक साइड रह जाएगी ना, नहीं 6a² में तो पूरा क्यूब कवर हो गया। जैसे तुम 6a² लगाते हो तो पूरा क्यूब कवर, ये सारा कुछ कवर हो गया, और उसके ऊपर तुमने हेमिस्फीयर का भी लगा दिया। कोई चीज लग रही है, कोई दिक्कत है, एक रह जाएगी ना, हाँ एक रह जाएगी। एक चीज ऐसी है जिसपे तुम्हें पेंट ही नहीं करना, वो पहले हो चुकी है, क्योंकि वो ढक चुकी है। मान लो अगर मैं इसके ऊपर हेमिस्फीयर ऐसे रखूंगा, इधर देख लो, मान लो मैंने हेमिस्फीयर ऐसे रखा, तो ये जो एरिया है, पहले हो चुका है, ठीक है, ये जो एरिया ये तो कवर हो जाएगा, इसके अंदर पेंट करना ही कहा है तुम्हें, यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, ऊपर भी इतने इतने एरिया में करना है। जैसे तुम 6a² लगाते हो, ये भी आ जाता है एरिया, इस एरिया को तुम्हें हटाना होगा। ये जो ऊपर का एरिया है ना, ये वाला, ये इसके ऊपर तो ऐसे रखा गया है, पेंट कैसे करोगे, नीचे वाला भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर 6a² लगाते के साथ ऊपर वाला भी कवर हो गया, पर इस सर्कल ने इसे ढक रखा है इतने से ने, तो वो सर्कल का तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, यानी -πr²। दोबारा सुनो, जब 6a² लगाने का मतलब ये है कि पूरा क्यूब कवर हो चुका पूरा, पर जब तुमने हेमिस्फीयर रखा तो इतना एरिया तो ढक गया, उस एरिया में थोड़ी तुम पेंट कर रहे हो, तो वही तो कह रहे हैं। और जो वो ढक गया उसे हटाओ, तो -πr² कर दो। फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6a² और 2πr² माइनस πr² यानी πr², और 6 की जगह 6 और a की जगह a, 6 क्या है हमारे पास, 6 की जगह 6 रखो, a की वैल्यू यानी 7² और पाई यानी 22/7, और रेडियस 7/2 और 7/2। डेसिमल में मत निकाले करो, ऊपर नहीं आगे दिक्कत हो जाएगी, ऐसे फ्रैक्शन में लेके चलो।
6 and 49 और यहाँ से 7 से 7 और 2 से 11 यानी प्लस में 77 अपॉन में 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर ऐड कर देना है। क्या हाँ क्या प्लांट हो नहीं रहा मल्टीप्लाई हो गया हो गया बताओ फिर क्या है 332.5 आ गया। चलो मैं चेक 49 को 6 से मल्टीप्लाई करके क्या है 294 यार पढ़ता है ये बच्चा शाबाश। और ये 70 38.5 हाँ वही कह रहा अच्छा अब ऐड करके जो पहले बताया मैं कहा था ना इससे नहीं होगा 332.5 हाँ बोलो 332.5 ये बच्चे हैं कुछ मेरे साथ बैठे हुए भानु नाम है बहुत मजा बस बस A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block. ठीक है, एक हेमिस्फीयर हमने काट के निकाल लिया, इस बार कुछ अलग किया है कमाल। ये क्यूब है, इसमें से हेमिस्फेरिकल हमने काट के बाहर निकाल लिया। जब भी हम डिप्रेशन ऐसे काट के बाहर निकाल लेते हैं तो कुछ इस तरह का बचेगा। काटने के बाद बच भी गया। हाँ ठीक है, कुछ इस तरह का बचेगा। अब हमें करना क्या है क्वेश्चन में, डायमीटर गिवन है L, अगर डायमीटर L है, डायमीटर अगर L है, ये अगर L है तो इसका मतलब उन्होंने क्यूब की साइड भी बता दी। मैंने कहा था क्यूब की जो साइड है वही क्या किसके इक्वल होता है, डायमीटर। और हमें क्या निकालना है, जो बाकी बचा हुआ है उसका सरफेस एरिया निकालना है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखो पहले क्या गिवन है, डायमीटर, डायमीटर की वैल्यू L है तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी, L अपॉन में 2, मीटर और सेंटीमीटर। अब सुनो, पहली बात तो दो चीज समझना तुम्हें, जैसे ही मैं 6a² लगाऊंगा इससे मतलब पूरा क्यूब कवर हो गया, दोबारा से पूरा क्यूब। तो मैं पहले सरफेस एरिया का, रिमेनिंग सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, अब कैसे करेंगे, जैसे ही मैं 6a² लगाऊंगा इसका मतलब पूरा जो है वो क्यूब वो कवर हो गया, ये पूरा सरफेस एरिया कवर हो गया 6a² में। और जब तुम काट के ऐसे जब बाहर निकालोगे 6a² में जो तुमने पूरा एरिया लगाया ऊपर वाला तो कट गया, क्योंकि जैसे तुम उसे काट के निकालोगे ऊपर वाला सर्कल भी तो हट जाएगा जिसके ऊपर तुमने पेंट मारा था, वो तो लेना ही नहीं आया समझ। जैसे पूरा क्यूब है, क्यूब में से जब तुम ऊपर का डिप्रेशन ये पूरा काट के ऐसे निकालोगे, ये यूं, जब तुमने 6a² लिया था तब ये ऊपर वाली पूरी लेयर भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था पूरा कवर। पर जैसे तुमने इसे काट के निकाल दिया तो देखो ये मैंने फालतू में लिया था, ये जो ऊपर वाला सर्कल है 6a² में वो भी आ गया था, ऊपर वाला सब कुछ आ गया। पर ये जब हटा देंगे अब तो इसका तो कोई नहीं है, तो -πr², πr² इसलिए हटा रहे क्योंकि ऊपर वाला तो हट गया, काट के निकाला था तो ऊपर का वो भी गया सर्कल। और उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है, जब काट के निकाल के साइड कर दिया तुमने, उसके बाद ये वाला एरिया और बच जाएगा। देखो ये वाला एरिया, ये एरिया बच गया, इस पे भी तो पेंट करोगे। 6a² लगाते हो तो पूरा पेंट हो जाता है, पर जब काट के हटाया तो ऊपर वाला तो हट गया, तो उसके लिए -πr² कर दिया, पर जो निशान वो छोड़ के गया अंदर ऐसे वाला, उस पे भी तो पेंट करोगे। और वो क्या होगा, सेमी सर्कल थोड़ी को हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का ही तो होगा बाहर बाहर वाला, क्योंकि उसमें बल्क है। तो प्लस में क्या ऐड कर दोगे, 2πr²। दोबारा समझो, क्यूब में जब मैंने 6a² लगाया था पूरा क्यूब मेरा कवर हो गया, और उन्होंने क्या कहा, काटने के बाद जो बचा हुआ है सरफेस एरिया निकालो। जब काटा तो मैंने 6a² में पूरा रख रखा था, ऊपर वाले को मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि आप उसे नहीं लेना, क्योंकि काट के निकाल दे तो 6a² में ऊपर वाला हटाओ, पर जो अंदर निशान वो छोड़ के गया है उस पे भी तो सरफेस एरिया लगेगा, उसका 2πr² और लग जाएगा। तो इस तरह से आया ये फॉर्मूला, 6a² मींस फुल क्यूब, उसके ऊपर वाला जो है वो काट के निकल गया तो -πr² प्लस वो जो निशान का है वो 2πr² लगा है। तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला बनेगा जो पिछले केस से बना था, और समझने की बात हटके है, पीछे वाले केस इस वाले केस में फर्क है।
पीछे वाले में ऊपर का लगा था, इसको काट के निकाल दिया तो जो बाहर सरफेस रह गया ये वाला इसका और लगेगा। तो यानी फॉर्मूला वही है 6a² और प्लस में 6a² और प्लस में पाई r²। l में निकाल देना आंसर। तो 6a की जगह क्या रख दो l और पाई की जगह 22/7 और r की जगह l/2 होल स्क्वायर, यानी 6l² 22/7 l²/4, यानी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 6l²। 11 को l² से करेंगे 11l² अपॉन में 14। यहाँ एलसीएम ले लेना 14, ठीक है। उधर 84l² प्लस 11l², वो आता होगा ना मिक्स में चेंज करना। 64l²। ये कर लोगे पूरा? नहीं होगा, हो जाएगा। प्लांट से दोबारा हो जाएगा। बताओ भाई। 95/14। ठीक है, इसे मिक्स में कर लेना। जब भी मिक्स का मतलब जब भी नीचे डिनोमिनेटर छोटा हो तो हमें पता होगा उसे मिक्स में लिखते हैं। आता है ना मिक्स में लिखना? इसका मतलब है जैसे मान लो कि 9/8 हो, 9/8 हो तो कैसे लिखते हैं 8 ऐसे 9, 8 1 8 और ये पहले इसको लिखो 1, इसे ऊपर नीचे करके लिखो, ये मिक्स है। छोटी क्लास में जो तुम करते थे और जो तुम्हें कभी नहीं आया। और बेइज्जती नहीं करवा रही।